मुझे 500% पता था कि आज मेरे साथ कुछ होगा। वहां से चल के आया हूं अपने घर पे और बेहोश हो गया हूं। ये है कर्मकांड की। ये 24 दिसंबर की घटना है। मैं किसी के रेफरेंस पे किसी की कुंडली देखने गया था। शाम में करीबन 4 बजे था मैं वहां पे। मुझे 500% पता था कि आज मेरे साथ कुछ होगा, और इस चीज की सत्यता के लिए मैंने किसी को व्हाट्सएप कर दिया था पहले ही। वहां बैठा मैंने उसकी कुंडली देखी, उसकी कुंडली अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट उसी में कमी थी। तो इन चीजों में मैं ज्यादा जोर नहीं देता। जिसकी नहीं है सो नहीं है, और मैं ज्यादा कोशिश नहीं करता कि ठीक हो जाए, भगवान से भिड़ा जाए। मैनिपुलेट किया जाए। तो मैंने उनको बोला भी कि आपके बारे में मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा। जो मेरे साथ थे उनको बुरा भी लगा। बोले चलो कोई बात नहीं, किसी एक दिन बुरा लगने का। फिर देखते देखते उससे बात हुई कि कुछ तो उपाय बता दीजिए। हम बोले देखिए अभी गीले से सूखा होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज का क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उन लोगों के समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। फिर वो लोग उन्होंने मुझे पत्थरगंज मेट्रो के पास, दिल्ली पर, हाँ दिल्ली पत्थरगंज मेट्रो के पास उतारा। मैं भली बात ही जानता था कि मैं मेट्रो नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं वहां से पैदल निकल गया। पैदल चलते रहा। पीछे से एक स्विगी वाला था, जो स्विगी वाले डिलीवर करते हैं, बुरी तरह मेरे पैर पे मार के चला, और मैं करीबन 5 मिनट तक वहां बेहोश रहा। तो अगले गीले से सूखा का मतलब आपको मैंने समझा दिया। अभी बारिश होने वाली थी, मैंने पहले बताया था, पहले गीला हो जाने दो, क्योंकि पूरा बारिश से भीगा हुआ था। फिर वहां 2-3 लोग थे, वो उठा के हमको ले गए हेडगेवर हॉस्पिटल। मैं उनको बोलता रहा कि चल तू हॉस्पिटल, वहां ना इंजेक्शन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। वहां गए, सिर्फ 3 आदमी थे हॉस्पिटल, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। वैसे ही पैर से खूनम खून। एक बैटरी रिक्शा वाले ने बोला कि सर आपके पैर से बहुत खून निकल रहा है, हमने मेट्रो पकड़ा। वैसे ही फिर उसने करकट वहां का मेट्रो पकड़ाया। नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। फिर वहां से मैं आया हूं मौजपुर स्टेशन, वहां से चल के आया हूं अपने घर पे और बेहोश हो गया हूं। और इस पैर की जो मेरी हालत थी, और तो आप बदल नहीं सकते थे उसको? कुछ चीजें नहीं। और सबसे बड़ी चीज थी कि जिंदगी पे था, ये चीज मेरा कुछ नहीं था, मुझे मरना था। मतलब उसके प्रभाव को आपने कम किया से मैं बच गया। किसके प्रभाव से? स्विगी वाले के मारने से। वो मुझे बचाने का माध्यम था। तो फिर आपने ऐसे आया मैंने अपने घर। हाँ जी आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर आपने प्रतिक्रिया में उसके ऊपर उस समय कुछ किया ही नहीं होगा, क्योंकि आप ये चीज जानते थे। और हम लोग अज्ञानता में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं तो ऐसे ही 5 मिनट तो बेहोश था। फिर यहाँ आए और करीबन 24, 36, 30 और 8 तारीख को नेक्स्ट मंथ मुझे एक खून की उल्टी, टॉयलेट से भी खून। मेरी वाइफ बोलती रही
चलो हॉस्पिटल। बोले कल ही चलूंगा, 9 तारीख को। 9 तारीख को गया गुजरावाला टाउन, एक हॉस्पिटल है त्रिसा, कि डॉक्टर साहब मुझे एडमिट करो। एडमिट किया, सारा ब्लड टेस्ट हुआ, तो बोला कि इस पे तो स्पेशलिस्ट को दिखना पड़ेगा। तो एशिया के नंबर 3 डॉक्टर हैं डॉक्टर पैक्स में, पीयूष गुप्ता, उनके पास गया। उन्होंने किया एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करने के बाद बोला कि नहीं, आपको नेक्स्ट डे आपको मैक्स में रहना, यहाँ नहीं हो सकता है। बोले हुआ क्या? तो बोला कि 3 मोटी मोटी बड़ी नसें होती है आंतों की, वो स्वेल करके आपको ब्लड दे रहा है, थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो मर जाएगा। नेक्स्ट डे गया, आंतों पे ग्लू चढ़ाया, तब से लिखवा लिया था मेरी गारंटी नहीं है, मुझे हम लोग कुछ नहीं होना है, यहीं तक आना था तुम लोग को। ग्लू किया, एंडोस्कोपी किया, और उसके बाद 3 एंडोस्कोपी हुआ। अभी आपके सामने कई बार आपको अगर पहले से, खास तौर पे यहाँ देखिए, विज्ञान और आपका ज्योतिष, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चल रही थी। एक जगह आप एंडोस्कोपी चल रही थी, दूसरी जगह आपको पता था 500% मेरे ग्रह नक्षत्र मुझे कह रहे हैं कि कुछ न कुछ अहित तो होने जा रहा है, और इस वजह से आपका जो है कॉन्फिडेंस बना हुआ था। ऐसे लोग जो कई बार नकार देते हैं कि भाई मैं विज्ञान मानता हूं, मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता हूं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको बता तो रहा हूँ कि मैंने ज्योतिष को भी माना, विज्ञान को भी माना। विज्ञान अपनी जगह पे था, ज्योतिष से मैं आंतों को ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जानता था, इसलिए सटीक जगह पे सही समय पहुंच गया। ना मुझे चोट लगता, ना कभी लाइफ में पता चलता कि मुझे आत्म प्रॉब्लम है, सोया रह जाता। एग्जैक्टली ये जो चक्रव्यूह था वो कुछ ऐसा था कि आपको चोट ना लगती, हाँ, आपको चोट ना लगती तो आपको पता नहीं चलता, आप डॉक्टर के पास तक नहीं जाते, और वो वैसे कह रहे थे। भयानक मार्केट था मेरे को। 2 अक्टूबर 1973 11:15। किसी भी ज्योतिष से पता कर लीजिए उस दिन क्या था मेरा, अगर जानकार होगा तो सही बताएगा। एक बुराड़ी में 11 लोगों की मौत हुई थी। वो सवाल मैं आपसे करना चाहता था सर। बुराड़ी में अचानक से वो सनसनीखेज मामला था, एक ही परिवार का पूरा कुनबा जो है खुद को जो है फांसी लगा दीजिए, वो क्या आपके हिसाब से वो चीज क्या थी? क्योंकि कुछ निकला नहीं उसमें से। देखिए, उसमें निकलने के लिए बहुत कुछ था, और जैसे हर एक जगह पे इतने नोट पाए गए, सब जगह कौन पहले मरा कौन बाद में गया, एक समय नहीं है इन लोगों का, जो कि वहां का गया था। मैंने तो उन लोगों को किसी का कुंडली उंडली देखा नहीं है, तो जो दिल्ली क्राइम व्राइम से जो हमको समझ में आया। लेकिन इसमें एक चीज है, ये है कर्म कांड की क्रिया। किसी न किसी के कहने पे ऐसा हुआ है, या तो वो ज्योतिष पकड़ा नहीं गया और सही दिशा में भटकाव चलता रहा। ऐसे बहुत सारे बाबा होते हैं जो तंत्र मंत्र साधना के नाम पे काला चोगा पहन के लोगों को बोलते हैं कि आपका मनचाहा प्यार दिलवा देंगे, आपके शत्रुओं का नाश कर, हाँ, सूफी बाबा बंगाली और ये सब, ये लोग जो है जो अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ये इस तरीके के खिलाफ तो सरकार को मुहिम चलाना चाहिए। बैठाएं सबको एक मंच पे, और चलिए आपके पास समय नहीं है, 50-50 करके लोगों को बुलाएं और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, उनकी क्या पद्धति है उसके बारे में समझा जाए, सारे भग जाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा चोंगा। कुछ लोग अपने हकीम लोग हैं जो कि पानी पे मंत्र पढ़ के फेंक के बोलते हैं कि जा बेटा तेरा सब कुछ अच्छा होगा, गाजियाबाद चले जाइए, ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको। कुछ नहीं, परंतु सर क्या लोग संत नहीं है, ये लोग बाबा नहीं हो, देवराहा बाबा नहीं हो सकते।
ये लोग दोराहा बाबा नहीं हो सकते। आज मैं कोई हमसे बोले कि मैं धीरेन्द्र, क्या नाम है उनका पूरा, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं भगत हूं, नहीं, दीक्षा तो एक ही लोग से लिया जाता है, मैंने तो उनसे ली है दीक्षा। अगर हमको मिले वो सच्चाई से, हनुमान जी से ली है। बाबा वैसे हों जैसे कि पर बाबा से लेके पर दादा छरदादा तक ये लोग बोलते जाएं कि हम इनको आज तक ऐसे ही देखें, हम उनको मानेंगे। इतना दिन जो अगर कोई जीवित रह जाए ना, तो समझो आपकी सर इन दोनों चीजों पे एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर आप इनके जीवित रहने की बात करते हैं, देवराव बाबा का नाम, मैं भी उसी साइड से हूँ, मैंने भी बहुत सुना है, अपने घर वालों से भी सुना है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है बाबा का नाम। परंतु अभी भी आप जाइए, जो सुनने में आता है कि हिमालय में और ऐसी जगहों पे जाइए तो कई 100 साल पुराने लोग हैं, अभी भी जीवित हैं। हाँ, और दूसरी बात ये, मैं जीवन की एक जो आप बता रहे हैं लंबे समय तक जीने की जो वाले लोग हैं, जैसे देवराव बाबा हो गए, या ऐसे भी और भी बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं जो हिमालय में ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, वो भी जीवित हैं। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि मौलवी कुछ हैं, कुछ बाबा है जो लोग पानी फूंक के दे देते हैं, कुछ लोग जैसा दिग्विजय जी का प्रश्न था कि दुकानें अपनी चला रहे हैं कि खोया प्यार दिला देंगे, तो कोई बोलते हैं कि आपको सम्मोहित वशीकरण। तो कहीं बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान भी हैं, पीठ भी हैं। अब जैसे मैं कुछ पीठ का नाम ले रहा हूँ जहाँ पे मेरा मतलब इसको फोकस करना नहीं है उस पीठ का नाम लेके, बट जो नाम दुनिया जानती है, जैसे कामाख्या देवी है, वहाँ पे पूजा होती है, तारा पीठ है, वहाँ शमशान घाट पे पूजा होती है, और ऐसे योगिनी मंदिर है। जी, तो वहाँ भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट उनकी पद्धति में हो सकता है आपकी पद्धति से अलग हो। परंतु आप जैसा कि बोले कि मैं इन चीजों को नहीं मानता कि पानी फूंक के या जो दुकानें चला रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं हो रहा है जैसे एलोपैथिक वाले होम्योपैथ को नहीं मानते हैं, होम्योपैथिक वाले आयुर्वेद को नहीं मानते, परंतु एग्जिस्टेंस तीनों का ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नहीं मानते हैं परंतु वो मौलवी जो पानी देता है उसका भी कहीं ना कहीं कुछ उसका प्रभाव होगा, तभी तो उसकी दुकान चल रही है। दुकान, वही वाली बात पहले वाली मेरी आ गई कि 100 आदमियों के ग्रह एक साथ एक तरह के नहीं हो सकते, 100 में एक का ठीक हुआ, 99 तो रो ही रहा है। मैं ग्रहों से और उनकी डिग्रियों से खेलता हूं। आपके ग्रह कितने भी अच्छे घर में बैठे हों, जिसका डिग्री ही 30 है, 30 डिग्री माना जाता है किसी ग्रह का लास्ट, जो मरने की हालत में खुद मर चुका है, वो आपको क्या बचाएगा? तो हम क्या कोशिश करेंगे? उसको पहले सही जगह पे पहुंचाने के लिए। हम नहीं पहुंचा सकते, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते? दूसरे ग्रह को हाई करके, युवा अवस्था में लाके। मतलब ये इस तरह हो गया कि अगर मैं दिग्विजय जी जो काम कर सकते हैं बट दिग्विजय जी घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझे या जो उनके मित्र हैं उनको उनसे कराएं। हम नहीं है, ये तो वही वाला बात होगी कि भैया तुम्हारी पूजा मुझे करनी है, तुम मुझे संकल्प दे दो। संकल्प नहीं, जो जिस व्यक्ति की पूजा है शुरुआत तो उसी को करनी पड़ेगी, अंत चाहे कोई ज्योतिष करे, चाहे कोई विद्वान पंडित करे, शुरुआत उससे जी। ये नहीं कि हम अमेरिका से मंगा लिए कि तुम्हारा जो है तुम्हारे पापा का हम कर देंगे 13वीं इंडिया में होके, नहीं लगेगा, होगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप एक किताब लीजिए, मंत्र पढ़िए, और कोई किसी कास्ट का हो, चाहे वहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, उनमें से उनको पंडित बना दीजिए, ऐसे ऐसे बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने ग्रहों और नक्षत्रों की जो बात कही है, और एक तरफ हम बात करते हैं कोई निगेटिव एनर्जी, या लोग कहते हैं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, ठीक है, तो क्या इसमें भी ग्रह नक्षत्र का योगदान होता है कि मेरा ग्रह नक्षत्र अगर खराब है तो मुझ पे वो किसी का किया कराया या निगेटिव एनर्जी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी मुझे? देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है कि जब वो अच्छे कंडीशन में रहे तो आपको राजा बनाएगा।
उसके साथ साथ राजा कब बनाएगा वो? पहले आपको अध्यात्म देगा, आपका मन जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा लगेगा, एक तरफ से धन देगा, किसी किसी व्यक्ति का गज केसरी योग लग जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, जैसे मायावती थी, काल सर्प लगा। नक्षत्र क्या था? राहु। परंतु मेरा प्रश्न फिर से वही है कि जो निगेटिव एनर्जी या किया कराया, लोग बोलते हैं ऐसे भूत पकड़